नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइन के साथ। कोविड केयर अस्पतालों में इलाज का सच जानने के लिए दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। नेता प्रतिपक्ष ने कोविड को हराने के लिए दिखाया बड़ा दिल। एसटीएच को विधायक निधि से मिलेंगे 50 बेड। केदारनाथ पहुंची बाबा केदार की डोली। 17 मई को विधि विधान से खोले जाएंगे मंदिर के कपाट। अल्मोड़ा और हल्द्वानी में 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को मिली मंजूरी। राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में लगेगा प्लांट। उत्तराखंड में कोरोना के साथ अब बढ़ रहा ब्लैक फंगस का खतरा। जानिए चिकित्सकों से इस बीमारी के बारे में। एम्स ऋषिकेश में विभिन्न पदों पर निकाली बम्पर भर्ती। बुलेटिन में देखें आवेदन प्रक्रिया। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच कोविड केयर अस्पतालों में इलाज की सुविधा का सच जानने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शनिवार को गढ़वाल के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को गोपेश्वर जिला अस्पताल और पीजी कॉलेज में कोरोना टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां स्थापित हो रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया से जिले में कोरोना संक्रमण की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्रीनगर भी पहुंचे। वहां उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर में सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। ऑक्सीजन प्लांट पहले भी चालू था, लेकिन आज पूर्वत और 2 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगा, ऐसा मैंने निर्देशित किया है। और फिर उसके बाद कोई कमी ऑक्सीजन की नहीं रहेगी। साथ ही आज कल रात में 100 मैट्रिक टन भी हमारा बंगाल और झारखंड से आया है, जो रात को ट्रेन आई है। उसमें से भी हम लोग 40 एमटी के कुमाऊं मंडल में और 60 यहाँ, और यही सब जगह अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी आएगा, यहाँ भी उससे आएगा। और मैं सोचता हूँ कि जो ऑक्सीजन का अभी तक पूर्ण मात्रा में अपने यहाँ वैसे ऑलरेडी 6 प्लांट थे, लेकिन अब हर ज़िले में हमने प्लांट तैयार किया है। तो कहीं 2 दिन बाद, कहीं 3 दिन बाद, कहीं शुरू हो गया है पूरे उत्तराखंड के अंदर। और मुझे लगता है कि अब ज़िलों में ही ऑक्सीजन प्लांट का ऑक्सीजन मिलना शुरू हो। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंद्र हृदयेश द्वारा पूर्व में यह निर्णय लिया गया कि कोविड-19 को मात देकर स्वस्थ हुए मरीजों द्वारा प्लाज्मा दान करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को घर घर जाकर प्लाज्मा लिया जाएगा। परंतु सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी के वरिष्ठ चिकित्सकों से वार्ता करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्लाज्मा घर घर जाकर नहीं लिया जा सकता। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंद्र हृदयेश द्वारा सुशीला तिवारी चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सकों की सलाह को दृष्टिगत रखते हुए विधायक निधि से एम्बुलेंस क्रय किए जाने का निर्णय स्थगित कर दिया गया है तथा एम्बुलेंस के स्थान पर सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी को विधायक निधि से 50 बेड कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए देने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 15 लाख की धनराशि दी गई है। अब खबर चारधाम यात्रा की। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण लगातार दूसरी बार प्रशासन व पुलिस की निगरानी में डोली को वाहन से पहुंचाया गया। बाबा केदार की डोली शनिवार को अपने धाम पहुंच गई है। 17 मई को सुबह 5 बजे विधि विधान से मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 6 माह तक धाम में ही आराध्य की पूजा अर्चना होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खोल दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बद्रीनाथ धाम में व्यापक स्तर पर साफ सफाई और सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। धाम में पहुंचने वाले हर एक वाहन को सैनिटाइज किया जा रहा है। अब खबर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की। शासन स्तर से चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक को पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से संक्रमितों के इलाज के लिए ऑक्सीजन गैस की खपत बढ़ रही है। ऐसे में राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान श्रीनगर गढ़वाल और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2-2 व राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में 1 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लखनऊ की एक फर्म के माध्यम से स्थापित करने की स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ राज्यपाल द्वारा दी गई है। दोस्तों, न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर उत्तराखंड में फैल रहे ब्लैक फंगस की। कोरोना से स्वस्थ हुए व्यक्तियों पर ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। देहरादून में मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के सामने नई चुनौती है। कम प्रतिरोधक क्षमता, डायबिटीज़ के रोगियों,
या स्टेरॉयड का अधिक इस्तेमाल होने से म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के मामले सामने आते हैं। मैक्स अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल प्रसाद के अनुसार म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस कोई नया संक्रमण नहीं है। यह माइक्रोमाइसीट्स नाम के फंगस के कारण होता है और यह शरीर में तेजी से फैलने के लिए जाना जाता है। कैंसर, एड्स व अन्य बीमारी के मरीजों में यह पाया जाता रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर रेजिडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और सीनियर रेजिडेंट के 700 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 10 मई से 31 मई तक वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पद्मश्री सम्मानित गौरा पंत के बारे में। गौरा पंत, जिन्हें शिवानी के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी की हिंदी पत्रिका की कहानीकार और भारतीय महिला आधारित कथा साहित्य लिखने में अग्रणी हैं। 1982 में हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। गौरा पंत का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को गुजरात के राजकोट में हुआ। उनके पिता अश्विनी कुमार पांडे कुमाऊनी ब्राह्मण थे। लखनऊ में वह स्थानीय लखनऊ महिला विद्यालय की पहली छात्रा बनी। अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने कुमाऊं की संस्कृति को भारत में हिंदी भाषियों के लिए भी जाना। अपने अंत के दिनों में शिवानी लखनऊ में रहीं। 21 मार्च 2003 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।